अध्याय 7 श्री चैतन्य महाप्रभु एवं वल्लभ भट्ट की भेंट। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अयरित प्रवाह भराश्म अध्याय 7 का सारांश इस प्रकार से दिया है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु से वल्लभ भट्ट की भेंटें का वर्णन हुआ है। इन दोनों महापुरुषों के बीच कुछ हास परिहास हुआ। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को सुधारा और कृपा करके उनका निमंत्रण स्वीकार किया। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा था कि वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से अत्यधिक अनुरक्त हैं, इसलिए उन्होंने गदाधर पंडित से रुष्ट होने का अभिनय किया। बाद में जब वल्लभ भट्ट की महाप्रभु से पेघनिष्ठता हो गई तो महाप्रभु ने उन्हें गदाधर पंडित से उपदेश लेने के लिए कहा। इस तरह महाप्रभु ने गदाधर पंडित के प्रति अपने प्रेम भाव को व्यक्त किया। फैजना छबनेगिट छांज मकबन निश्चटच यह एक थैमा है मानदबक क्षमत्रा शिशामतों छठ 095 चैतन्य चरणाम्भोज मकरंद लिहो भजे येषा प्रस्नाद मात्रेन पामरो उम्रो भवैत। एक चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण अम्भोज चरण कमलों के मकरंद शहद को लेह जो चखने चाटने में रत हैं भजे मैं वंदना करता हूँ। ये घाम जिनकी प्रसाद मात्रेन कृपा मात्र द्वारा पाम एक पतित जीव अपी जोड़ भी अमरपुप भवैत हो जाता है। अनुवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को सादर नमस्कारता हूँ। महाप्रभु 695 के चरण कमलों से मधु को चाटने में लगे भक्तों की हेतु की कृपा से ही एक पतितात्मा तक सदा के लिए मुक्त हो जाता है। छत ऊट ली हैपछना छम्म मिछानना सझमदिशी उछंच ऊन टनोन छक्का बून 4 जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। 2 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। सरयाटत बच टगोटफुन छकत भेने जांडिला शूरववदाश धडु मवाक शेनीना सात वर्षात्रे ग्रत बौड़े भक्त गण आयला पूर्ववत महाप्रभु सबारे मिलिला। 3 अनुवाद। अगले वर्ष बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए और महाप्रभु पहले की ही तरह उन सबसे मिले। ए मत विलास प्रभुर भक्त गण लजा हैन काले वल्लभ भट्ट मिलल आसिया। 4 अनुवाद। हर इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अपनी लीलाएं करते रहे। तब एक विद्वान पंडित जिनका नाम वल्लभ भट्ट था महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए। तात्पर्य वल्लभ भट्ट के वर्णन हेतु मध्य लीला के अध्याय 19 के श्लोक 61 को देखें। जाम्बिष्णा तंतिन छछे थंड छतिन थंडू डांगेवद वुटका टिकना जाननिचनतन 7 आसिया बंदिल भट्ट प्रभुर चरणे प्रभु भागवत बुद्धे कैला आलिर ने 5 अनुवाद। जब वल्लभ भट्ट आए तो उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार किया। महाप्रभु ने उन्हें महान भक्त के रूप में स्वीकार करते हुए उनका आलिंगन किया। शान्ना कबनी शेड छाट मिकटे कभाडिना विनिग्न कबलिग्ना छठे कष्टिड नाम भीना 7 मान्य करी प्रभु तारे निकटे बसाइला विनय करिया भट्ट कहीं ते लागला 6 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने निकट बैठाया। तब वल्लभ भट्ट अत्यंत विनयपूर्वक कहने लगे यचुपनी मटनांतश टछांगा तरुशिवांस जयनांश शुर्घकना तरुशिन टछांगांतवर एक बहुदिन मनोरथ तोमा देखे बारे जगन्नाथ पूर्ण कैला देखिलूं तुम्हारे 7 अनुवाद। हे प्रभु मैं बहुत समय से आपका दर्शन करना चाह रहा था। अब भगवान जगन्नाथ ने मेरी यह इच्छा पूरी की है, इसलिए मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। 8 डाम्भांग रणन टय भांग टमदे छागिवाना 8 डाम्भांतिक टशित्य त्यन जानक्रांत शैवान 7 तोमार दर्शन गृह पाए 60 भाग्यवान। तोमा के देखिए प्रेम साक्षात भगवान। 8 अनुवाद। जो आपका दर्शन पाता है वह सचमुच भाग्यशाली है, क्योंकि आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। डांगांत टय अन्न कत्त दम शम शवित एरटिन शविब झट शैटिश की विचतिब 7 तुम्हारे मरे स्मरण करे से है पवित्र दर्शने पवित्र हबे इथे की विचित्र। 9 अनुवाद। चूंकि जो कोई आपका स्मरण करता है वह पवित्र हो जाता है, इसलिए इसमें कौन सा आश्चर्य है कि आपका दर्शन करने पर कोई पवित्र हो जाए। 8 या एक गश्चन्नोनुष्मांश जप्त 8 छथाड़ी टेव भून शेठ कियश नत्स जथक शोट्योए सनानिधि 300 येषा संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्ध्यंती वैगृह की पुनर्दर्शन स्पर्शपात शौचासनाएं भी। 10 अनुवाद। महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से सारा घर पवित्र हो जाता है, तो फिर उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने, उनके चरण कमलों का स्पर्श करने, उनका पाद प्रक्षालन करने या उन्हें आसन देने के विषय में क्या कहा जा सकता है। तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद्भागवत 1.1.9.33 से है। कनी कांटलत धर कुप माम मछीन कुछ शंकी विना मज छांग थई विदिन 05 कली कालेर धर्म कृष्ण नाम सड्डीन कृष्ण शक्ति विना नहे तार प्रवर्तन। 11 अनुवाद। कलयुग में मूलभूत धार्मिक प्रणाली कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने की है। कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त किए बिना संकीर्तन आंदोलन का प्रसार कोई नहीं कर सकता। छांच थैवचेना छुधी -766 शंबांग
कुछ कति शस जो भी डेटशमांशी ध्यान 02 ताहा प्रवर्तायला तुम्ही एड़ तक प्रमाण कृष्ण शक्तिधर तुम्ही इथे नाही आन 12 अनुवाद। आपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रसारित किया है, इसलिए ये स्पष्ट है कि आप कृष्ण द्वारा शक्ति प्राप्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात तात्पर्य श्री मध्वाचार्य ने नारायण संहिताक निम्नलिखित उद्धरण की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। द्वापरीय जनिर्विष्णु पंचरात्रेस्तु केवले कलो दु नामात्रेन पूज्यते भगवान हारी। द्वापर युग में पंचरात्रि की विधि से पूजा करके कृष्ण या विष्णु को तुष्ट किया जा सकता है, किंतु कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को तुष्ट किया और पूजा जा सकता है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि कृष्ण की हेतु की कृपा से आविष्ट हुए बिना कोई जगदु गुरु नहीं बन सकता, केवल मानसिक कल्पना से कोई आचार्य नहीं बन सकता। वास्तविक आचार्य विश्वभर में भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करके हर एक को कृष्ण की भेंट देता है। इस तरह नाम कीर्तन करके शुद्ध होकर बद्धजीव संसार की प्रज्वलित अग्नि से बच जाते हैं। इस तरह का आध्यात्मिक लाभ आकाश में चंद्रमा के समान वर्धित होकर पूर्ण होता है। वास्तविक आचार्य को कृष्ण कृपा का अवतार मानना चाहिए। निस्संदेह वो स्वयं कृष्ण का आलिंगन किए रहता है, इसलिए वह सभी वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा सभी आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का गुरु होता है। चूंकि वो सबसे बड़ा भक्त माना जाना चाहिए, इसलिए वो परमहंस ठाकुर कहलाता है। ठाकुर उपाधि परमहंस को प्रदान की जाती है, इसलिए जो आचार्य की भूमिका निभाता है अर्थात कृष्ण के नाम तथा यश का विस्तार करके कृष्ण को सीधे प्रस्तुत करता है, वो परमहंस ठाकुर भी कहलाता है। छनंच कबनीना जो भी कुछ मान थन कांटन यदे टिछाम्बा तदिक्षित टिमडे कुछ थन टिछाटम 07 जगते करीला तुम्ही कृष्ण नाम प्रकाशे। ग्रेट तोमा देखे सत कृष्ण प्रेमे भास 13 अनुवाद। आपने सारे जगत में कृष्ण नाम को उजागर किया है। जो भी आपको देखता है वो तुरंत कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाता है। 8 थंग शंत कौंग नदिश कृच बची सिम कुछ कथक प्रेंदा भाज थेमांदन 08 प्रेम प्रकाश नहे कृष्ण शक्ति विने। कृष्ण एक प्रेम दाता शास्त्र प्रमाणे एक 4 अनुवाद। कृष्ण द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कृष्ण प्रेम उजागर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण ही परमानंद प्रेम के एकमात्र दाता हैं। यही सारे प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। जलूपछागा बहुत 8 शुक मांचसा जरवच्छा छछाएट कुडिन 8 दका या नदान थंग तथा छवडी 57 संत्वतारा बहवह पुष्कर नाभस्य सर्वतो भदगा। कृष्णाज्ञेय को वालतास्वपी प्रेम दो भवती 157 अनुवाद। भगवान कई सर्वमंगलकारी अवतार हो सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। तात्पर्य ये श्लोक बिलमंगल ठाकुर कृत है। ये श्रीरूप गोस्वामी द्वारा अपने लघु भागवतायत 1.5.37 में लिया गया है। बशतंडु कटई न 6 मशन बची शांग्रावांशी मन्नांजी जाम्भी ना जानी कुछ शक्ति 07 महाप्रभु कहे शुन भट्ट महामती मायावादी सन्यासी आमी ना जानी कृष्ण भक्ति 16 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रिय वल्लभ भट्ट, आप विद्वान पंडित हो, कृपया मेरी बात सुनो। मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, इसलिए कृष्ण भक्ति जानने का मेरे पास कोई अवसर नहीं है। जाशाहान शोमोंडी भांक्रांजा श्वेता डीन्स मत जांगाओ बंडचेल निर्भन 01 अत्यताचार ग्रेगोस साहत शायद शरर तार सड़े आमार मन हल निर्मल 197 अनुवाद। फिर भी मेरा मन शुद्ध हो गया है, क्योंकि मैंने अद्वैत आचार्य की संगति की है, जो कि साक्षात भगवान हैं। जर्व बौद्ध कुछ छटत नानशी गौत जब जुनुलव जदेव छ जाएंग डाव नान 57 सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ते नाही ग्रोसम अतएव अद्वैत आचार्य तार नाम 18 अनुवाद। उनका समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का ज्ञान तथा उनकी भगवान कृष्ण की भक्ति अद्वितीय है, इसीलिए वे अद्भगत आचार्य कहलाते हैं। योशंत कृषादिच टेनेंशन इसको शक्ति क कष्ट भोंडन चीज वकवदा शैकी 54 गाहार कृपाते मले छेर है कृष्ण भक्ति के कहीते पारे तार वैष्णवता शक्ति 19 अनुवाद। वे इतने महान पुरुष हैं कि अपनी कृपा से मांसाहारियों मलेच्छों तक को कृष्ण भक्ति दिला सकते हैं, इसलिए उनकी वैष्णवता की शक्ति का अनुमान कौन लगा सकता है। तात्पर्य ग्लेच या मांसाहारी को कृष्ण भक्त बना पाना अत्यधिक कठिन है, इसलिए जो ऐसा कर सके वो वैष्णवता के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। निचाना त झवशुर मभांक्रिहाजी श्वेत जानत्वाना दनबड कुकच तत्तनगिन्य जांगे 20 नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर भावोन्मादे मत कृष्ण प्रेमेर सागर 20 अनुवाद। नित्यानंद प्रभु अवधूत भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे प्रेमावेश के उन्माद में सदैव उन्मत्त रहते हैं। निस्संदेह वे कृष्ण प्रेम के सागर हैं। सबू छर्णब त्वचा छड़ाहा है जावच्छोग यऊ हरभवन जनभुक छोगेवदानदन 50 घड़ दर्शन वेत्ता भट्टाचार्य सार्वभौम
घर दर्शने जगद्गुरु भागवतोत्तम 21 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य 6 दार्शनिक मतों के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए वे दर्शन के 6 मार्गों को सिखाने में जगद्गुरु हैं। वे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। 8 दंत तीर्थोडिला टमांट शक्ति त्यांगे शांत उइन थमांदर जानिनु कुछ शक्ति त्यांगे मांत 29 तेन देखाइला मोरे भक्ति ग्रोग पार तार प्रसादे जानिलू कृष्ण भक्ति ग्रोग सार 29 अनुवाद। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे भक्ति की सीमा दिखलाई है। एकमात्र उन्हीं की कृपा से मैं ये समझ सका हूँ कि कृष्ण की भक्ति ही समस्त योग का सार है। जाम्भानन ग्रह कुछ मद निशान डैश छानोशना कुछ एक शग्नम 1 छश्वान 927। रामानंद राय कृष्ण रस निधान तेन जानाइला कृष्ण स्वयं भगवान 23 अनुवाद। श्री रामानंद राय कृष्ण भक्ति के दिव्य रस के आखिरी ज्ञाता हैं। उन्होंने मुझे उपदेश दिया है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। छाछ अथम छछी शुक्रियार्थ मितौशिनी जांग मानदन थम शक्ति भरवेशिक जैतनी और एक ताते प्रेम भक्ति पुरुषार्थ शिरोमणि राग मार्गे प्रेम भक्ति सर्वाधिक जानी 24 अनुवाद। रामानंद राय की कृपा से मैं समझ सका हूँ कि कृष्ण प्रेम जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और कृष्ण का रागानुग प्रेम सर्वोच्च पूर्णता है। तात्पर्य पुरुषार्थ जीतने का लक्ष्य सामान्यतया धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का द्योतक है, किंतु इन 4 पुरुषार्थों से भी ऊपर है भगवत प्रेम। ये परम पुरुषार्थ या पुरुषार्थ शिरोमणि कहलाता है। भगवान कृष्ण की पूजा साधन भक्ति द्वारा की जाती है, किंतु भक्ति की सर्वोच्च पूर्णता भगवान का रागानुग स्वतः स्फूर्त प्रेम है। पामा मश बोलना जांग तय शुजांग्य पछांज मशों 7 क कोडा जास्तशन गांशन 47। दासस य सख्य वात्सल्य आर प्रेय श्रुरार दास संखा गुरु कांता आश्रय ग्राहार 25 अनुवाद। दास मित्र गुरुजन तथा प्रेमिका ये दास्य सख्य वात्सल्य तथा श्रृंगार रसों के आश्रय हैं। अश्वर्य सचोन युक तक्वन छाव जानस जेश्वर्य ख्यंत ना शोधे बटन तच कुबात 27। ऐश्वर्ग ज्ञान प्रोक्त केवल भाव आर ऐश्वर्ग ज्ञाने ना पाई ब्रजेंद्र कुमार 26 अनुवाद। भाव के 2 प्रकार हैं। भगवान पूर्ण ऐश्वर्यों के ज्ञान से युक्त भाव ऐश्वर्य ज्ञान 5 युक्त कहलाता है और शुद्ध निष्कलुष भाव केवल कहलाता है। महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के ऐश्वर्य मात्र के ज्ञान से उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं की जा सकती। तात्पर्य देखें मध्य लीला 19 192। मांगरव मुशाटेंशो छजैवाट निष्णिर ट्वॉशिन का मुझ 8 छधनिना एक छांजरा डोछानांश गशा शक्ति मदामृत 21। नाय सुखाब भगवान देहिना गोपिका सुतः ज्ञानी ना चात्म भूतानैन यथा भक्ति मता में 27। अनुवाद। माता यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों के लिए सुलभ हैं जो रागानुगा भक्ति में लगे हैं, किंतु जो लोग मानसिक चिंतक ज्ञानी हैं, जो कठोर तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं या जो शरीर को आत्मा ही मानते हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.9.21 का है। जांडा छुच बट कटिश शोजिबय गेन जैनुक जगन नज्जी मां शडिना बटकंछू नन्नन 47। आत्मभूत शब्दे कहे पारिषदगण ऐश्वरर ज्ञाने लक्ष्मी ना पायला ब्रजेंद्र नंदन 28 अनुवाद। आत्मभूत शब्द का अर्थ निजी संगी है। भगवान ऐश्वर्य ज्ञान द्वारा लक्ष्मी जी नंद महाराज के पुत्र की शरण प्राप्त नहीं कर पाई। तात्पर्य लक्ष्मी जी को कृष्ण के ऐश्वर्य का पूर्ण ज्ञान है, किंतु ऐसे ज्ञान से वे कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त नहीं कर सकी, किंतु वृंदावन के भक्तों को कृष्ण का वास्तविक सान्निध्य प्राप्त है। नांग्र 1 तिटनांश 6 बिछान बटच 8 थेमांग 3 अतिशदांश निनिब गक्ष कछांश कुछांशना 8। ब्रांदभांजवश्या छुच ए 7 शैनशैद कशन लकांतिगांश गौ इन शानलो मुंजी गांबू 27। नाय श्रीउडर उनितांत रतः प्रसाद स्वर्योषिता नलिन गंध रुचा कुतो 5 न्या रासोत्सवे 5 स्यत भुज दंड गृहीत कंठ लब्धाशिषा य उद्गादुवृज सुंदरीनाम 29 अनुवाद। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला में गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब भगवान की बाहें गोपियों की गर्दन का आलिंगन कर रही थीं। ये दिव्य कृपा न तो कभी लक्ष्मी जी को, न ही बैकुंठ में अन्य प्रेयसियों को प्राप्त हो पाई थी। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक की सर्वोत्तम सुंदरियों ने भी, जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्पों के समान होती है, कभी ऐसी कृपा की कल्पना नहीं की थी। तो फिर संसारी स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, जो भौतिक अनुमान के अनुसार अत्यंत सुंदर कही जाती हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.47.60 से लिया गया है। छक्ष छांट जथी कटन कटक जाटाशने रुक छांट बटन छंत्री कटिन वक्लम 70। शुद्ध भावे सखा करे स्कंधे आरोहेन शुद्ध भावे ब्रजेश्वरी करेन बंधन 30 अनुवाद। शुद्ध कृष्ण चेतना में कृष्ण का मित्र कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाता है और माता यशोदा कृष्ण को बांध देती हैं। तात्पर्य शुद्ध भाव भगवान के ऐश्वर्यों के ज्ञान पर निर्भर नहीं रहता।
ऐसे ऐश्वर्यों के बिना भी शुद्ध भाव में स्थित भक्त कृष्ण को मित्र या पुत्र की भांति प्रेम करने के लिए प्रेरित रहता है। गांव जशी द गांव शून्य थंधे छछक घन जडव सात का काम कटत शेबंशनन 70 मोर सखा मोर पुत्र एब शुद्ध मन। अतएव शुक व्यास करे प्रशंसन 31 अनुवाद। शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान ऐश्वर्यों के ज्ञान के बिना ही भक्त कृष्ण को अपना मित्र या पुत्र मानता है। इसलिए इस भक्ति भाव की प्रशंसा शुकदेव गोस्वामी तथा व्यासदेव जैसे महाजन भी करते हैं। द 71 जजा ब्रंजुशीनुडुछा प्लोजा एक भैजाना शांत टैनविटिदिन भांग्रोलिछाना नन छागृतकन भांकश विष्णु 8 कुछ शुगा शुक्ल 479 इत्था सता अरम सुखानुभूत्या दास्यम गताना पर देवतेन मायाश्रिताना नर दारकिन साकम विजुह कृत पुण्य पूज्या 32 अनुवाद। जो लोग भगवान की ब्रह्मज्योति की प्रशंसा करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हुए हैं तथा जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हुए हैं अथवा जो भगवान सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश में बंधे हुए हैं, वे यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष प्रचुर पुण्य कर्म संचित करके भगवान साथ मैत्री वश ग्वाल बालों के रूप में खेल रहे हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.1.2.11 से लिया गया है। बको दिशनिधिक मांस ट्रियाट्रिशेक मांजुटेड 8 उषश्री विभान गान संजाय एक शवृष जामना छांदाजम 77 त्रैया चोपनिषद दिश साइके योगैशन 7 उपगीय मौन महात्म्यम हरि साम्यतात्मजम 33 जिनकी कीर्ति हरिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि को सा वे माता यशोदा अमन्यत मानती रही। आत्मजम अपना पुत्र उनकी देह से जन्मा। अनुवाद। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर समस्त ब्रह्मांडों को देखा तो वे कुछ समय के लिए निश्चय ही आश्चर्यचकित हो गईं। जिस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, उसी प्रकार 3 वेदों के अनुयायी यज्ञों द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उनकी महानता को समझने वाले संत निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मांड का वैश्लेषिक अध्ययन करने वाले महान दार्शनिक पुरुष के रूप में उनकी उपासना करते हैं। महान योगी सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में तथा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। फिर भी माता यशोदा भगवान को अपना पुत्र ही समझती थीं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.8.45 से लिया गया है। नन हर 8 किम कर्ताप्तन तेगर अवश्मचलिन गदनीना वा मश्छागी शैशी गजा छंश छश्मी 8.78 नंदह किम क्रोहाश्रेय एवं महोदयम यशोदा वा महाभागा परपो यस्यास्तनहरी 34 अनुवाद। हे ब्राह्मण, नंद महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया तथा माता यशोदा ने कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे परम भगवान कृष्ण ने उन्हें माता कहकर पुकारा और उनके स्तनों का दूध पिया। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 10.8.46 से है। जयशूर्य एर्तितलिश खटक्त नटेट जयश्रिय ध्यान जौनलव जयश्वर्य एडेटिच टकवन दछाव शान 77 ऐश्वर्य देखिले शुद्धेर नहे ऐश्वर्यन ज्ञान। अतएव ऐश्वर्यन हते केवल भाव प्रधान 35 अनुवाद। यदि शुद्ध भक्त कृष्ण के ऐश्वर्य को देखता भी है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए शुद्ध चेतना केवल भाव भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है। थ जय शिशोडेना टमाट त्रांगताम्भानन उयांगन जस्टवडा थेत मुशानंत 77 ए सब शिखाइला मोरे राय रामानंद। अनर्गल रस वेत्ता प्रेम सुखानंद 36 अनुवाद। रामानंद राय दिव्य रसों से भली भांति अवगत हैं। वे कृष्ण प्रेमावेश के सुख में निरंतर तन में रहते हैं। उन्हीं ने मुझे ये सब सिखाया है। कदन ना यांग जाम्बाल थैडाम जाग थैगांदर झानिन बटन खक छाव 71 कहन ना ग्राय रामानंदे प्रभाव राय प्रसादे जानिलू त्रैजर शुद्ध भाव 37 अनुवाद। रामानंद राय के प्रभाव तथा ज्ञान का वर्णन कर सकना असंभव है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं वृंदावन वासियों के शुद्ध प्रेम को समझ सका। एओंड माल बख्श थथ व्रज मुडिंगाना यौन मदन देशन बरत मशुत्र बर्ज छजन 77 दामोदर स्वरूप प्रेम रस मूर्तिमार ग्रह सड़े हेल त्रज मधुर रस ज्ञान 38 अनुवाद। प्रेमावेश का दिव्य रस स्वरूप दामोदर द्वारा मूर्तिमान होता है। उनकी संगति से मैंने वृंदावन के दिव्य माधुर्य रस को समझा है। छक्कटाथम ब्रटलवीज काम भैकभैन कुब जरित छाजनय दे छात्र चित 747 शुद्ध प्रेम त्रज देवीर काम गंधहीन कृष्ण सुख तात्पर्य एड़तार चिन्ह 39 अनुवाद। गोपियों तथा श्रीमती राधारानी का शुद्ध प्रेम भौतिक कामवासना के लेश मात्र से रहित है। ऐसे दिव्य प्रेम की कसौटी यह है कि इसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को तुष्ट करना है। गटर जुछात छतनोबुक 31 छटन्यू दीदा 8 गतैन 8 थिंग पीक्षी करकटेगन्यू 8 गनायवीम छेती उच्छछ मकिएखी कुशिंगंगची शरीफ तंगुयाशन 8 80 यते सुजात चरणाम्बुरुह स्तनेषु भीताशनयः प्रिय दधिमहि कर्क्षेषु तेनाट्वीम से तद्व्यत्ते न की स्वित कुपाद भिभ्रमति धीर्भवदायुषान
40 अनुवाद। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम डरते डरते उन्हें अपने वक्षस्थलों पर धीरे से रखती हैं कि कहीं आपके चरणों को चोट न लग जाए। हमारे प्राण केवल आप पर आश्रित हैं, इसलिए हमारे मन इस बात से चिंतित हैं कि बनमार्ग में घूमते समय आपके चरण कहीं कंकरों से क्षत विक्षत न हो जाएं। तात्पर्य ये श्लोक गोपियों द्वारा कहा गया है और श्रीमद्भागवत 10.3.1.19 से है। गांगी गटनत रक्षर ततम जश्वल ग्लनहीन थंगटित छजनान कटन अडे उन्स चिचु नवासी गोपी गणय शुद्ध प्रेम ऐश्वर्गनयानहीन। प्रेमेते भरसना करे एड़ तार चिन्ह 41 अनुवाद। ज्येष्ठर्य के ज्ञान से रहित शुद्ध प्रेम के वशीभूत गोपियां कभी कभी कृष्ण की भर्त्सना करती हैं। ये शुद्ध प्रेम का लक्षण है। शंडी जुछाम्र लाजू वांजवान झडविंचित छाछांगेछा 8 गंची विश्चटवान न्यूट्यांशडी 8 किछय ट्रयांशद 4 कछाछंडनी 8 और पति सुतान्वे भ्रात बांधवानु अतिविल्च तेउंतिच्युताक्ता गति विदस्तवोदगीत मोहिता कित योषित कर्तिजैनिशी 42 अनुवाद। हे प्रिय कृष्ण, हम गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों, परिवार, भाइयों तथा मित्रों के आदेश की अवहेलना की है और आपके पास आने के लिए उनका संग छोड़ा है। आप हमारी इच्छाओं के विषय में सब कुछ जानते। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.3.1.16 से लिया गया है। भर्तवीड्य छछन अंडे जल शक्ति जिनी ओआउछव कुछ कटच जाम्बी टांगात की 87 सर्वोत्तम भजन एड सर्व भक्ति जिनी। अतएव कृष्ण कहे, आमी तोमार ऋणी। 43 अनुवाद। गोपियों का माधुर्य प्रेम सर्वोच्च भक्ति है जो भक्ति की अन्य सारी विधियों को पार कर जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, हे गोपियों, मैं तुम लोगों का ऋण नहीं उतार सकता। निस्संदेह मैं तुम लोगों का सदैव ऋणी हूँ। नशाम्बरग्रश एक निवंत मश्यु जानखू जानशु कुछा पाउंड लिवुशांग्रुबाशी व 8 या भान छलबड़ी टगेश शुदाना 8 भशु का ऊच 8 ठंडी नांडू जानशुना 88 नपार्यह निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापी वह या माँ भजंदुर्जय गेह श्रुद्वुलाह संवृश्च तद्दह प्रतियातु साधुना 44 अनुवाद। हे गोपियों, मैं तुम लोगों की निष्कलंक सेवा के ऋण को ब्रह्मा की आयु तक में भी नहीं चुका सकता। मुझसे तुम लोगों का ये संबंध निनदा से परे है। तुम लोगों ने समस्त घरेलू संबंधों को तोड़कर मेरी पूजा की है, जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। इसलिए तुम्हारे यशस्वी कार्य ही तुम्हारा पुरस्कार बने। तात्पर्य यह उद्धरण श्रीमद्भागवत 10.32.22 से है। जश शव संहाट टकक लाछाव थे धन शिशिवीत छक बांडी फैक नव मरभान 8 ऐश्वर्य ज्ञान है ते केवला भाव प्रधान पृथ्वी ते भक्त नाही उद्धव सम्मान 40 अनुवाद। शुद्ध कृष्ण प्रेम ऐश्वर्य में कृष्ण प्रेम से सर्वथा भिन्न होता है और सर्वोच्च पद पर होता है। इस पृथ्वी पर उद्धव से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। 8 दंड यौत शब्द धुनी कटिन थौर्तन अक्षन जदन शोडलू 7 जब शिग्ने 87 तेन ग्रौपद धूली करेन प्रार्थन स्वरूपे सड़े पाइलू ए सब शिक्षण 46 अनुवाद। उद्धव गोपियों के चरण कमलों की धूली अपने सिर पर धारण करना चाहते हैं। मैंने स्वरूप दामोदर से भगवान कृष्ण के इन सारे दिव्य प्रेम व्यापारों के विषय में सीखा है। जांगांगदिश छतनन त्वनु जयांधई एक जार सुनशवटन के विषी 7 नू नड्डोस्थीनांग या मुछाछज यूरो अछानमांग 259 फर्शेगा दजुमुकुद गब्वी एक कंडिविन्युक्लांग 81 आसामहो चरण रेणु जुशामहस्या वृंदावने किम्पी गुलमलतौषधि नाम या दुस्तिजम स्व जन्मार्य पथ चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्याम 47 अनुवाद। वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों, पुत्रों तथा अन्य पारिवारिक जनों का साथ छोड़ दिया है, जिन्हें छोड़ पाना अत्यंत कठिन होता है, और उन्होंने वैदिक ज्ञान से खोजे जाने वाले मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए सतीत्व का मार्ग त्याग दिया है। ओह, यदि मैं वृंदावन की कोई झाड़ी, लता या औषधि बन जाऊं तो कितना भाग्यशाली हूंगा, क्योंकि तब गोपियां इन्हें अपने पांव से रौदनती हुई अपने चरण कमलों की धूल से आशीर्वाद देंगी। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.47.61 से है, जिसे उद्धव ने कहा है। जब कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन में गोपियों की दशा देखने के लिए भेजा, तब वे उनके साथ कुछ महीने रुके रहे और उनसे कृष्ण के विषय में लगातार बातें करते रहे। यद्यपि इससे गोपियां तथा वृंदावन के अन्य निवासी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उद्धव ने देखा कि गोपियां कृष्ण विरह से अत्यंत तीव्रता से ग्रस्त हैं। उनके हृदय इतने विचलित थे कि कभी कभी उनके मन विक्षिप्त हो उठते थे। कृष्ण के प्रति गोपियों के शुद्ध प्रेम एवं उनकी अनन्य भक्ति को देखकर उद्धव की इच्छा हुई कि वे वृंदावन की लता, घास की पत्ती या औषधि होते तो गोपियां कभी न कभी उन पर चलती, जिससे उनके चरणों की धूल सिर पर धारण करने को मिल जाती। इब्नी अंश ठीकोज बश छाम्भव छशाना थैडी छनी नग्न टडिच छडिन नक्त बांध 87 हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान प्रतिदिन ले तेन तिन लक्ष्य नाम 48 अनुवाद। नामाचार्य हरिदास ठाकुर समस्त शुद्ध भक्तों में से सर्वाधिक पूज्य हैं। वे प्रतिदिन 3 लाख पवित्र नामों का जप करते हैं। नांदबन बश जाम्बी छीस टांचे शिशिल डी स्तंभांतल नांदगन बश्चिन झाननु
85 नामेर महिमा आमी तार ठाजी शिखिलू तार प्रसादे नामेर महिमा जानिलू 49। अनुवाद। मैंने तो भगवान के पवित्र नाम की महिमा के विषय में हरिदास ठाकुर से सीखा है और उनकी कृपा से इस महिमा को जाना है। जाहाइगर आहाइनिशी शंसिच अंशांशन जनान म नाटमांत गैकव वदकष्ट 70 कांगेशत भूकुन वामुत्व गुजाती जान्स बच छक्कर भन टोट जावउसी 750 कुक नांग थम डेकला झते थट्टाट इड जवांग मदन कुक छक्ति टय जामभांत 79 आचार्य ग्रल आचार्य गृहनिधि पंडित गदाधर जगदानंद दामोदर शतभू वक्रेश्वर 50 काशाईश्र मुकुंद वासुदेव मुरारी आर्ग्रत भक्त गण गौरे अवतरी 51 कृष्ण नाम प्रेम कैला जगते प्रचार यहाँ सबार सड़े कृष्ण भक्ति थरे आमार 52 अनुवाद। आचार्य रल आचार्य निधि गदाधर पंडित जगदानंद दामोदर शंकर वक्रेश्वर काशीश्वर मुकुंद वासुदेव मुरारी तथा अन्य अनेक भक्तों ने कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा तथा कृष्ण के प्रति प्रेम के महत्व का जन जन में प्रचार करने हेतु बंगाल में अवतार लिया है। मैंने इन्हीं से कृष्ण भक्ति का अर्थ सीखा है। छटान झंटिक एवं चिबान उवानी उछलनी कबनी बशंशु कटच अचवाम्बी 7 भटे हृदय हद अभिमान जानी भरी करी महाप्रभु कहे एत वाणी 53 अनुवाद। ये जानते हुए कि बल्लभ भट्ट का हृदय गर्वित है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द ये जताने के लिए कहे कि भक्ति के बारे में किस तरह सीखा जा सकता है। तात्पर्य वल्लभ भट्ट को अपने भक्ति विषयक ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था, इसीलिए वे महाप्रभु को जाने बिना उनके विषय में बोलना चाह रहे थे। इसीलिए महाप्रभु ने कई प्रकार से इंगित किया कि यदि वल्लभ भट्ट वास्तव में जानना चाहते हैं कि भक्ति क्या है तो उन्हें उन सारे भक्तों से सीखना होगा जिनका उल्लेख उन्होंने किया, यथा अद्वैत आचार्य, भगवान नित्यानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय इत्यादि। जैसा कि स्वरूप दामोदर ने कहा है कि यदि कोई श्रीमद्भागवत का अर्थ जानना चाहता है तो उसे जोड़ किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से शिक्षा लेनी होगी। किसी को गर्वित होकर यह नहीं सोचना चाहिए कि ये पुस्तकें पढ़ने से ही वो भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति को समझ सकता है। उसे किसी वैष्णव का दास बनना होगा। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने पुष्टि की है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा, शुद्ध वैष्णव की श्रद्धापूर्वक सेवा किए बिना दिव्य पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे वैष्णव गुरु का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, आदि गुरुआश्रयम, और तब प्रश्नोत्तरों द्वारा धीरे धीरे सीखना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति क्या है। यही परंपरा प्रणाली कहलाती है। जाम्भी टम द्वकफ छक्ति मिकलान जव झैतनी जाम्भी एम छातवर जर्श शेषवांशानी 78 आमी से वैष्णव रभक्ति सिद्धांत सब जानी आमी से भागवत अर्थ उत्तम वाखानी 54 अनुवाद। वल्लभ भट्ट सोच रहे थे मैं महान वैष्णव हूँ। वैष्णव दर्शन के सारे सिद्धांतों को सीखने के बाद मैं श्रीमद्भागवत का अर्थ समझ सकता हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। अर्भटंटच अंडे छिन हीर शर्व थंडुफ कम ऊनी दम दचेल शर्त 77 भड्डे मनेते एज छिल दीर्घ गर्व प्रभुर वचन सुनी से हरल खर्ब 55 अनुवाद। वल्लभ भट्ट के मन में ऐसा गर्व दीर्घकाल से चला आ रहा था, किंतु जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश सुना तो उनका गर्व चूर चूर हो गया। थंडु मूटद वकचवदा खनिगा मवांत उन देश छातर दा जवान के शियात 77 प्रभुर मुखे वैष्णवता शुनिया सबार मध्य इच्छा हेलता सबारे देखे बार 56 अनुवाद। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से इन सारे भक्तों की शुद्ध वैष्णवता के बारे में सुना तो तुरंत उनकी इच्छा उन सबके दर्शनों के लिए हुई। 6 कटिच 7 जव तद्विकव खजिटिच टिकांशना कांच कांच शरेणु देव मवा शर्बन 71 भट्ट कहे ए सब वैष्णव रहे कौन स्थाने कौन प्रकारे पाइमु यहाँ सबार दर्शने 57 अनुवाद। वल्लभ भट्ट ने कहा ये सारे वैष्णव कहाँ रहते हैं और मैं उनका दर्शन किस तरह कर सकता हूँ। थैडू कट 3 तकच अजोट तकदगीत्य जय जाभिष्याटिच दश यगांजों टु शिवांश और 7 प्रभु कहे के बोड़े के देशांतरे सब आसिया छे रथ दनात्रा देखे बारे 58 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया यद्यपि उनमें से कुछ बंगाल में और कुछ अन्य राज्यों में रहते हैं, किंतु वे सभी रथ यात्रा के दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। देशेडी stachin जट वांजो वाना आंटन डैशंशी शडिवा ज्योति मवाज एवदिन 74 इहाड़ी रहेन सबे वासा नाना स्थाने इहाडिस पाइबा तुमी सबार दर्शने 59 अनुवाद। इस समय वे सब यहीं रह रहे हैं, उनके आवास विभिन्न स्थानों में हैं, यहीं आप उन सब के दर्शन कर सकोगे। उदित 6 कटेड वचु लिनग वचम वर अला कबनी थैदुट टल निबुलिन 70 तबे भट्ट कहे बहु विनय वचन बहु दैन्य करी प्रभुरे कईल निमंत्रण 60 अनुवाद। तत्पश्चात अत्यंत विनय तथा दीनतापूर्वक वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। जांग फिम मव त्वचव शैचु आंटन जांडेला जवा मदन गिशतंडू छठे भिनांशिना 70 आर दिन सब वैष्णव प्रभु स्थाने आयला
सबा सने महाप्रभु भट्टे मिलाइला 61 अनुवाद। अगले दिन जब सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आए तो महाप्रभु ने उस सबसे वल्लभ भट्ट का परिचय कराया। वकट तट छुच ऋषि छान छबकांत डा मवाक जांदने 6 शटपतान आकांश 79 वैष्णवे रतेज देखी भद्दे चमत्कार ता सबार आगे भद खद्योत आकार 62 अनुवाद। वे उनके मुखमंडलों के तेज को देखकर चकित थे। निस्संदेह उन सबके बीच में वल्लभ भट्ट एक जुगनू समान लग रहे थे। उठे 6 वरु मशन थमांग जानोडन भईगे भश बशथंडुर छांजन कबनांश्वन सतहतर तबे भट्ट बहु महाप्रसाद आनायल गण सह महाप्रभुर भोजन कराइल 63 अनुवाद। तब वल्लभ भट्ट प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को अच्छी तरह से भोजन कराया। शन्मर्गानन रशुत्री मत्स्मन्नान्निव्य गेबे अक्षटिक त्वम जब कब्जनित छांचजन 78 परमानंदपुरी सड़े सनयासीर गण एक दिके बैसे सब करिते भोजन 64 अनुवाद। परमानंदपुरी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संन्यासी संगी एक और बैठ गए और सबने प्रसाद प्राप्त किया। जाटे बच निछाना 6 व्यांग्र शौर्तय नुचे झम बद्धा बदैंथंडु वमना जानटेक शाटच छक्कर बहने 77 अध्यत नित्यानंद राय पार्श्वे दुई जन मध्य महाप्रभु बसिला आगे पाचे भक्तगण 65 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों के बीच बैठे। अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दोनों ओर बैठे। अन्य भक्त महाप्रभु के आगे और पीछे बैठे। जोटफुट छक गच कच्छ ना शांति जूपटन वनिना जब दू 7 शम जानी गांसी 77 गौड़े भक्त ग्रत कहीं ते ना पारी अड्डने वसीला सब हजार सारी 66 अनुवाद। बंगाल के सारे भक्त जिनकी गिनती करने में मैं असमर्थ हूँ आंगन में पंक्तियों में बैठ गए। ठंडत छक्का गग दर्शशी छटहे छबकांज थैछाटिक जवाम शटरी दैल बशकांत 71 प्रभुर भक्तगण देखी भटे चमत्कार प्रत्येक सबार पदे कईल नमस्कार 67 अनुवाद। जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और भक्तिवश उन्होंने उनमें से हर एक के चरण कमलों पर नमस्कार निवेदन किया। अक्ष रणानन ल कानी श्वेत बेकत शम्रितवंशन कट्टन जान जानशव जाट बांध 77 स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शब्दूर परिवेशन करे आर राघव दामोदर 68 अनुवाद। स्वरूप दामोदर जगदानंद काशीश्वर तथा शंकर ने राघव तथा दामोदर पंडित को साथ लेकर प्रसाद वितरण का कार्यभार संभाला। बश धमान वल्लच छछ वच जानांडेल थैडू मद मन्नांजी भे छांचटिन विन 77 महाप्रसाद वल्लभ भट्ट बहु आनायल प्रभु सह सन्यासी गण भोजने वसल 69 अनुवाद। वल्लभ भट्ट भगवान जगन्नाथ को अर्पित ढेर सारा प्रसाद ले आए थे। इस तरह सारे सन्यासी खाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ बैठ गए। थंजान शांग्र दैवैकव भव बटन क्षति छवि झस्ती झती श्वनी फेटे जब बनमा 3 छस्मी 10 प्रसाद पाए वैष्णव गण बले हरि 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 ध्वनि उठे सब ब्रह्मांड भारी 70 अनुवाद। प्रसाद पासार के वैष्णव ने हरि हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया। हरि के पवित्र नाम की उठती ध्वनि ने सारे ब्रह्मांड को पूरित कर दिया। बाला छनमम 7 वांग शान झटमक जाम्बिन जवा श्राकबनी छडे जानन छीहल 157 माला चंदन गुवाक पान अनेक आनल सबा पूजा करी भट्ट आनंदित है। 71 अनुवाद। जब सारे वैष्णव खा चुके तो वल्लभ भट्ट बहुत सी मालाएं चंदन लेप मसाले तथा पान ले आए। उन्होंने सब भक्तों की आदर पूर्वक पूजा की और इस तरह अत्यंत सुखी हुए। वत गांजा फिटिन थडद कीदन जांगरट दिना शूर्ववजमांज जनथनांग शुशशबनिनो 19 रथ यात्रा दिने प्रभु कीर्तन आरंभिला पूर्ववत 7 संप्रदाय पृथक करीला 72 अनुवाद। रथयात्रा के उत्सव के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ किया। पहले की ही तरह उन्होंने सारे भक्तों को 7 टोलियों में बांट दिया। जाटेश निछानन अण शशिकाम वदकृष्णऋग्य लीवांज ग्रांधव शदिच भेनाशज्ञ 17 जांच झमजांच शानची कत्तन बरून इन्नी त्वोन्न वनी शेड कटन लगन 14 अद्वैत नित्यानंद हरिदास बकरेश्वर श्रीवास राघव पंडित गदाधर 73 7 जन 7 थाजी करेन नर्तन हरि बोल बलि प्रभु करेन भ्रमण 74 अनुवाद। अध्ययत नित्यानंद हरिदास ठाकुर बकरेश्वर श्रीवास ठाकुर राघव पंडित तथा गदाधर पंडित इन 7 भक्तों ने 7 टोलियां बना ली और नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कीर्तन करते हुए एक टोली से दूसरी टोली में विचरण करने लगे। एउस्ट बान वॉट फेक मशीन अकक नरूट कक टट्टे छाशिन छुवन 17 14 मादल बाजे उच्च सड्डीरतन एक एक नर्तके प्रेमे भासील भुवन 75 अनुवाद। उच्च संकीर्तन के साथ साथ 14 मृदंग गूंजने लगे। हर टोली का एक एक नर्तक था जिसके प्रेमाविष्ट नृत्य से संपूर्ण ब्रह्मांड आप्लावित हो उठा। 8 शी बल्लच छठैव देशन छचकांत जानटमरी विद नानशी जानशेब मोडान 17
देर बल्लभ भट्टे हेल चमत्कार, आनंदे विहोल नाही आपन सांभाल 76। अनुवाद। ये सब देखकर वल्लभ भट्ट पूर्णतया चकित थे। वे दिव्य आनंद से वे और अपने में खोए हुए थे। उठे बशा तुम जवात ब्रिज जानशिना, शूरवक्षांशदन ब्रिज कबनिच लांभीना 11 तबे महाप्रभु सबार नृत्य राखीला। पूर्ववत आपने नृत्य करिते लागला 77। अनुवाद। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबका नृत्य रुकवा दिया और पहले की तरह वे स्वयं नाचने लगे। थैडू टमोन नर्य टर्नी जांग थयांग, अच्छे छ जानक्रान कुछ छटंजन इंशिल मेघ 17। प्रभुर सौंदर्य देरेब आर प्रेमोदे एर्त साक्षात कृष्ण भटे हडल निश्चय 78। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य तथा उनके प्रेमावेश का उदय देखकर वल्लभ भट्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निस्संदेह ये भगवान कृष्ण हैं। 3 घच दश गांबा मकटंट ऋषिन थेदुन छबनिब छत छबकांत देशल 17 ऐतमत रत द्रात्रा सकले देखिल। प्रभुर चरित्रे भटे चमत्कार हेल 79। अनुवाद। इस तरह वल्लभ भट्ट ने रथयात्रा उत्सव देखा। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से चकित थे। याम बांट व छठ गाडे बशतंडु शोटिन थैडू छन्नटन किचु टकर नित्रशन 70। यरात्रानंतरे भट्ट ग्राई महाप्रभु स्थाने प्रभु चरणे किचु कईल निवेदने 80। अनुवाद। रथयात्रा समाप्त होने के बाद एक दिन वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर गए और उनके चरण कमलों पर एक विनती की। छांबच्छत शैका किस्तु कबनिशनान ही निशेन जानशिंटन बशतंशु गति कटन थैव 70। भागवतेर टीका किचु करयाची लिखना। आपने महाप्रभु वृद्धि करें श्रवण 81। अनुवाद। मैंने श्रीमद् भागवत पर कुछ टीका लिखी है, क्या कृपा करके आप इसे सुनेंगे। थैडू कटच डाम्भक्षाश वुविचना शांति डाम्बेवाश छनितिच जांधी नशी जशिकांत्री 74। प्रभु कहे भागवतार्थ बुझते ना पारी, भागवतार्थ सुनिते आमी नहीं अधिकारी 82। अनुवाद। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्रीमद् भागवत का अर्थ नहीं समझता। निस्संदेह मैं उसका अर्थ सुनने का सुपात्र नहीं हूँ। वजी कुपमांग भाम कबनिद्य थंडित ने मत्स्य ज्ञान शर्द द्यांत नदच जाम्बी फिदन 477। वसी कृष्ण नाम मात्र करिए ग्रहणे सरख्या नाम पूर्ण मोर नहे रात्रि दिने 83। अनुवाद। मैं मात्र बैठकर कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का प्रयत्न करता हूँ और यद्यपि मैं रात दिन नाम जप करता हूँ तो भी मैं नियत संख्या पूरी नहीं कर पाता। उडे कटिड कुछ मांडबन जर्द कांशागंटिन बिछाम हैजांडी शांश कनलम्बटिन 478। भट्ट कहे कृष्ण नामेर अर्थ व्याख्याने विस्तार कैराची ताहा करा व्रवने 84। अनुवाद। वल्लभ भट्ट ने कहा, मैंने कृष्ण के पवित्र नाम के अर्थ की विस्तार से व्याख्या करने का प्रयास किया है, कृपया उस व्याख्या को सुने। थैचू कटच कुछ नांदबन वर झार्श माँ भामनी अग्रैश मुंड गटलोन सन्नम 7 दिचे मांझ झतनी 77। प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहु अर्थ ना मानी एयाम सुंदर वृषोदानंदन एड मात्र जानी 85। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण के पवित्र नाम के कई अलग अलग अर्थ स्वीकार नहीं करता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भगवान कृष्ण एयाम सुंदर तथा यशोदानंदन हैं। बस मैं इतना ही जानता हूँ। उद्यान गगन रिबीली यदबॉप छंकृतय कुछ नाटना कंग्रिडी जर्व बीजन विनिर्नग 8 477। तमाल श्यामल त्विशी श्री ग्रशोदास्तनंधये कृष्ण नामन रूढ़िरीति सर्वशास्त्र विनिर्णय 86। अनुवाद। कृष्ण के पवित्र नाम का एकमात्र तात्पर्य है कि वे तमाल वृक्ष की तरह गहरे नीले हैं और माता यशोदा के पुत्र हैं। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। 434। तात्पर्य ये श्लोक नाम को गुत्सिए है। दे जर्द जांधी गांव झानित्य निरीशज्ञ जाग जर्व यश दबाव मानशी झाशिकान 471। एड़ अर्थ आमी मात्र जानिए निर्धार आर सर्व अर्थ मोरना ही अधिकार 87। अनुवाद। मैं श्याम सुंदर तथा यशोदानंदन इन्हीं दो नामों को निश्चित रूप से जानता हूँ। मैं कोई अन्य अर्थ नहीं समझता, नहीं उनको समझने की मुझमें क्षमता है। सबनु थाग छत मांधानी जब वांक्षों जर्व श्रद्ध झतानी छाट कटिन फेटशिकी 77। फल्गु प्राय भटे नामादि सब व्याख्या सर्वज्ञ प्रभु जानी तारे करेन उपेक्षा 88। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, अतएव वे ये समझ गए कि वल्लभ भट्ट की कृष्ण के पवित्र नाम तथा श्रीमद्भागवत की व्याख्याएं व्यर्थ हैं, अतएव उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। विबना ए 7 6 टुशैना निज घन थैडू वेय छक्ति किचु इंडेल झछम 74। विमना हजा भट्ट गेला निज घर प्रभु विषय भक्ति किचु हल अंतर 89। अनुवाद। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी व्याख्याएं सुनने से साफ मना कर दिया तो वल्लभ भट्ट खिन्न होकर अपने घर चले गए। महाप्रभु के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बदल गई। उटे छुच शना शडिच टगोगांचिश्वेगे टटीजी नाना बदच थश्रीची कबनी कटन जाम्हा गांडे 70। तबे भट्ट गेला पनिडित गोसाजिर थाजी नाना मते प्रीति करी करे आशा दमराई 90। अनुवाद। तत्पश्चात वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के घर गए। वे विभिन्न प्रकार से स्नेह प्रदर्शित करके आते जाते रहे और उनके साथ संबंध बनाए रखे। थैडुन शेषकांग्र जब नौना 9 जहन
छत कांशन किचदू ना कटत थई 4750 प्रभुर उपेक्षाए सब नीला चले जिन भटे व्याख्यान किचु ना करे श्रवण 91। अनुवाद चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरतापूर्वक ग्रहण नहीं किया, इसलिए जगन्नाथपुरी के किसी भी व्यक्ति ने उनकी कोई व्याख्या नहीं सुनी। नचिच एन छठे रंजशन बांतिन छछुई 4 थथिचच एडिश 7 शम तटनन शतार छन आंत 9 लज्जित हेल भट्ट हेल अपमाने दुखित हजा गेल पंडितेर स्थाने 92। अनुवाद लज्जित अपमानित तथा दुखित वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित के पास गए। बना कबनी कट निन छाम्भात बंजने जुथी कुशा कबनी ब्रांच जांगात फीवन 47। डैन्य करी कहे नीलू तोमार शरण तुम्ही कृपा करी राख आमार जीवन 93। अनुवाद उनके पास अत्यंत विनीत भाव से पहुंचकर वल्लभ भट्ट ने कहा, मान्यवर, मैंने आपकी शरण ले रखी है, आप मुझ पर कृपालु हो और मेरे प्राणों की रक्षा करें। कुछ माम कांक्षा गति कमर्थ अवने उठे दाम नग्या शक्त एक चक्रानन 78। कृष्ण नाम व्याख्या ग्रदी करा श्रवण तबे मोर लज्जा पड़ू है प्रशालन 94। अनुवाद कृपा करके आप कृष्ण नाम के अर्थ की मेरी व्याख्या सुने, इससे मेरे ऊपर जो लज्जा का कीचड़ पड़ा है वह धुल सकेगा। जच्छे शफीन शदिज कप्त्य मस्जेग की कलनिठ न 7 तरका कमिच ना शोन्त्य नी कर्ण 77। सडूटे पड़ील पंडित करिए संशय की करीबेन एको करिते ना पारे निश्चय 95। अनुवाद इस तरह पंडित गोसाण संकट में पड़ गए। वे ऐसे संशय में थे कि उनके लिए यह निश्चित कर पाना कठिन हो गया कि वे क्या करें। तात्पर्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए पंडित गोसाई अर्थात गदाधर गोसाई बड़े ही संशय में पड़ गए। यदि वे वल्लभ भट्ट की कृष्ण नाम व्याख्या को सुनते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी? निश्चय ही श्री चैतन्य महाप्रभु रुष्ट होंगे। इसलिए गदाधर पंडित गोसाई कोई निर्णय नहीं कर पाए। यगाशी शदिच जानतज ना तेकना जशीकांज छछे गांड छू षटफू कबनी वलानकांत 7। ग्रम्पी पंडित आर ना कैला अर्जीकार भट्ट ग्राई तबू पड़े करी बलात्कार 96। अनुवाद यहाँ भी गदाधर पंडित गोसाण सुनना नहीं चाहते थे, किंतु वल्लभ भट्ट अत्यंत बलपूर्वक से अपनी व्याख्या पढ़ने लगे। जांडिस्तांछा श्रचिच कबनिच मांधव नित्याशिन 7। जगचटय ज्ञान कुक नहनम अंजन 41। आबिम जातीय पंडित करिते नारे निषेधन इस अड्डेटे राख कृष्ण लडलाट शरण 97। अनुवाद चूंकि वल्लभ भट्ट विद्वान ब्राह्मण थे, अतएव गदाधर पंडित उन्हें रोक नहीं पाए। इस तरह उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे कृष्ण, इस संकट में मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जादी भी थद्ध झायमिट न टमान घन दीनटप छगनांशी किचु वीर्ण दीन्स गैंग 470। अंतपनमी प्रभु जानिबेन मोर मन तारे भय नाही किचु विषम ता रगण 98। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु जन जन के हृदय में विद्यमान हैं, अतः वे निश्चय ही मेरे मन की बात जान लेंगे, इसलिए मुझे उनसे भय नहीं है। किंतु उनके संगी अत्यंत आलोचना पटु हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जन जन के हृदय में उपस्थित रहते हैं, इसलिए वे उस परिस्थिति को जान जाएंगे जिसके अंतर्गत पंडित गोसाई को वल्लभ भट्ट की व्याख्या सुननी पड़ी, और वे निश्चय ही रुष्ट नहीं होंगे। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले वैष्णवगण गदाधर पंडित के आंतरिक मनोभावों को नहीं समझ सकेंगे, और वे आरोप लगा सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उपेक्षा किए जाने पर भी उन्होंने वल्लभ भट्ट के साथ समझौता कर लिया। गदाधर पंडित गोसाई इस तरह गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। संशी विहानदत्त शक्तिछज मानशी किचु हंस उत्साभी थंडन भंग डांट्य कटन धनिग्न ट्योब 74। व्रदमेपी विचारे पंडिते नाही किचु दोष तथापि प्रभुर गण तारे करे प्रणय रोष 99। अनुवाद यद्यपि गदाधर पंडित गोसाण का रंच भर भी दोष नहीं था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के कुछ भक्तों ने उनके प्रति स्नेहमय रोष प्रकट किया। थेजाड वल्लच छछे जांडेटम थे डू आंदन उष्ठोशशी थाग्न कटन जहाईफी मटन 0500 प्रत्यय वल्लभ भट्ट आय से प्रभु स्थाने उद्ग्राहादि प्राय करे आचार ग्रादी सने 100। अनुवाद वल्लभ भट्ट प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आते और अद्वैत आचार्य तथा स्वरूप दामोदर जैसे महापुरुषों से व्यर्थ का तर्क करते थे। ये किचु कटन छछे मिक्कांड आंशनम उनिच्छ जाग छांशा कट्यन शन 000 ग्रेड किचु करे भट्ट सिद्धांत स्थापन शून्यतिद आचार्यन ताहा करेन खंडन 101। अनुवाद वल्लभ भट्ट उत्सुकतापूर्वक जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत करते उन सबका खंडन अट्ठे आचार्य जैसे भक्त कर देते। जाह्यई जान छठे यट व्यट गान जानजक्ष बदशा टयन खजटच वक्षांगर 002 आचार ग्रादी आगे भट्ट ग्रुबे ग्राए राजहंस मध्य ग्रेन रहे भक्त प्राय 102। अनुवाद जब भी वल्लभ भट्ट अट्ठे आचार्य इत्यादि भक्तों की सभा में प्रवेश करते वे श्वेत हंसों की सभा में बगुले जैसे प्रतीत होते। 7 कफिन छद शनि जायत्यत जौव धकुची शची कबनी
घानबटिश कुटकित्ते 007 एक दिन भट्ट पुछेला आचाग्रेरे जीव प्रकृति पति करी मानिए कृष्णेरे 103 अनुवाद। एक दिन वल्लभ भट्ट ने अद्वैत आचार्य से कहा, प्रत्येक जीव प्रकृति स्त्री है और वह कृष्ण को अपना पति मानता है। शेडी बछा श 7 गम शचिव्यन बाम नानशी नग्म 8 दामगा कुछ मांत न डॉलर कांक न एग 008 पति व्रता हा पतर नाम न हिले तोमरा कृष्ण नाम लह कोनु धर्म है। 104 अनुवाद। पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति का नाम न ले, किंतु आप सब लोग तो कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं। इसे किस तरह धर्म कहा जा सकता है? जाय कटच जानतर टछामान धर्न घूडिंगाना ईनशिट शुरूर डेट कबनिट न डैशंत मान शान 007 आचार्यन कहे आगे तोमार धर्म मूर्तिमा इहारे पूछे यह करेबेन इहार समाधान। 105 अनुवाद। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आपके समक्ष धर्म के साक्षात मूर्तिमा स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। आप उनसे पूछो तो वे ही आपको सही उत्तर देंगे। खनी थे कटिन ज्योति ना छत्तान शरण मार्ग आंधी जाग भांटन जड़चेशी बरछा धैर्य 007 शूनी प्रभु कहेन तुम्ही ना जान धर्म मर्म स्वामी आज्ञा पाले एड़पति व्रता धर्म। 106 अनुवाद। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे वल्लभ भट्ट, आप धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते। वास्तव में पतिव्रता स्त्री का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। शैचित जांजो निन्नचिन हुईज मानडेच शबचित्य जान गशी बरछाना शांत निधिधच 001 पतर आज्ञा निरंतर तार नाम लड़ते पतर आज्ञा पति व्रता ना पारे लड़ते। 107 अनुवाद। कृष्ण की आज्ञा है कि उनके नाम का निरंतर कीर्तन हो, इसलिए जो स्त्री पतिरूप कृष्ण के परायण है उसे भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वह अपने पति के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। जडुब नांग नग्म नाव कुल शांग्र मांत्यशन कटल कुक्षाद तदगा फेशजांग्र 400 अतैव नाम ले नामेर फल पाए नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए। 108 अनुवाद। इस धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हुए कृष्ण का शुद्ध भक्त सदैव उनके पवित्र नाम का कीर्तन करता है। इसके फलस्वरूप उसे कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होता है। जनिष्को ललित सचेतन निर्वकन शतत गांड बटन छू 8-5 कटमन छिदन 007 शून्या वल्लभ भट्टेटल निर्वचन घरे ग्राय मने दुखे करेन चिंतन। 109 अनुवाद। ये सुनकर वल्लभ भट्ट मूक हो गए। वे अत्यंत दुखी होकर घर लौट आए और इस तरह विचार करने लगे। नीव जाम्बाम जे जछांग्र हम कक्काशांज 7 का पनी छेश गछी गए टमान वान 040 उदय जुष्ड जांग जब नौच्छा गांग औवहन शुनशित जानशी की कबनी वेशग 000 नित्य आमार एर सभाए है कक्षापात एक दिन उपरे गृदी है मोर बातू 110 तबे सुख है आर सब लज्जा ग्राए स्ववचन स्थापिते आमी की करी उपाय। 111 अनुवाद। मैं इस सभा में प्रतिदिन पराजित हो जाता हूँ। यदि कदाचित किसी दिन मैं विजयी हो जाऊं तो वह मेरे लिए सुख का महान स्रोत होगा और मेरी सारी लज्जा जाती रहेगी। किंतु अपने कथनों को स्थापित करने के लिए मैं किन साधनों को अपनाऊं? जांग्र पिंजांजी वजिना थैडुट मबछतनी जछाटिच कटशन किचु बटन शर्फ कबरी 0509 दिन आसी वसीला प्रभुरे नमस्करी सभाते कहेन किचु मने गर्व करी। 111 अनुवाद। अगले दिन जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु की सभा में आए तो महाप्रभु को नमस्कार करके वे बैठ गए और बड़े ही गर्व से कुछ कहने लगे। दछांगवटच जाम्बीव कांशाना दिग्गजांशी शंशन नरेच ना भांजी छाव को काम वहन 0057 भागवते स्वामी व्याख्यान कैराची खंडन लयते ना पारी तार व्याख्यान वचन। 113 अनुवाद। उन्होंने कहा, मैंने अपनी श्रीमद् भागवत की टीका में श्रीधर स्वामी की व्याख्याओं का खंडन किया है। मैं उनकी व्याख्याओं को स्वीकार नहीं कर सकता। मंडे कांशा कत्तन गान जिदये शतफ जानी 7 का वानका नांडी छाटच आम्बी नानशी गानी 048 से व्याख्या करें ग्राह ग्रेड पड़े आनी एक वाक्यता नाही ताते स्वामी नाही मानी। 114 अनुवाद। श्रीधर स्वामी जो भी पढ़ते हैं उसकी व्याख्या परिस्थिति के अनुसार करते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या में एकरूपता नहीं है और उन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। थैव शंभी कट जानशी मा मांटन टैड शेजूम 8 वनगांत छिछटन छाट्य कबनिद्य भैगेब 007 प्रभु हासी कहे स्वामी ना माने ग्रे जन वेश्यार भितरे तारे करिए गणन। 115 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने स्वामी पति को अधिकारी नहीं मानता उसे मैं वेश्या समझता हूँ। अच्छौ की भशंथु ट्योनथग्नीना खनिगा जवाद बटन जयडांग जुडेना 007 ऐत कही महाप्रभु मौन धरला शुनिया सबार मने संतोष हडला। 116 अनुवाद। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत गंभीर हो गए। वहां पर उपस्थित सारे भक्तों को ये कथन सुनकर अतीव संतोष हुआ। झचिन शची नाम भी टिनोन खवचानगज
जातत जडचिशाना झाटनन छाशंत 001 जगतेर हित लागी गौर अवतार अंतरे अभिमान जानन ताहार 117। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत का लाभ हेतु अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। इस तरह वे वल्लभ भट्ट के मन को भली भांति जान चुके थे। नान्ना जवजबंटन छटैट नोटशन छशेवान कुछ देयटश थैडिटलिन डल छत जछिभान 000 नाना अविज्ञाने भट्टे शोधेन भगवान कृष्ण ग्रेचे खंडिलेन इंद्रे अभिमान 118। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक संकेतों तथा खंडनों के द्वारा वल्लभ भट्ट को उसी तरह सुधारा जिस तरह कृष्ण ने इंद्र के मिथ्या दर्प को खंडित किया था। तात्पर्य, इंद्र को अपने पद का बहुत गर्व था। अतएव जब वृंदावन वासियों ने इंद्र यज्ञ संपन्न न करके कृष्ण के आदेशानुसार गोवर्धन यज्ञ करने का निश्चय किया तो इंद्र ने अपने मिथ्या गर्व के कारण वृंदावन वासियों को दंडित करना चाहा। उसने अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली मानकर वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा करनी प्रारंभ कर दी, किंतु भगवान कृष्ण ने तुरंत उसके दर्प को चूर करने के लिए ही वृंदावन वासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठा लिया। इस तरह कृष्ण ने अपनी सर्वशक्तिमता के समक्ष इंद्र की शक्ति को नितांत तुच्छ सिद्ध कर दिखाया। जूझ जीव निज डट्यू जड्झी कतनी मानदन शर्व एर दहटन शांच फेशांट नगृत्म 004 अज्ञ जीव निज हिते अहित करी माने गर्व चूर्ण हेले पाचे उघाड़े नने 119। अनुवाद अज्ञानी जीव अपना वास्तविक हित नहीं पहचान पाता। अज्ञानता तथा भौतिक गर्व के कारण वह कभी कभी हित को अहित मानता है, किंतु जब उसका गर्व चूर हो जाता है तो वह अपने वास्तविक हित को देख सकता है। घटन जाम्भी जानबा 6 छिड़िदिच नाम भिन्न शूर शयज्ञानटिक ध्यान मशा कुशाहकल 040 घरे आसी राटे भट्ट चिंतिते लागिल पूर्वे प्रयागे मोरे महाकृपा कईल 120। अनुवाद उस रात घर लौटकर वल्लभ भट्ट ने सोचा, इसके पूर्व प्रयाग में श्री चैतन्य मुझ पर अत्यंत दयालु थे। आयन मटिच टमांत भानीना में महनव 8 टक्टन थंडो टमांटिच जिधी टशन बन 0420 स्वगन सहिते मोर मानिला निमंत्रण एबे केने प्रभुर मोते फिरी गेल मन 121। अनुवाद उन्होंने अपने अन्य भक्तों सहित मेरा निमंत्रण स्वीकार किया था और वे मुझ पर अत्यंत कृपालु थे। यहाँ जगन्नाथपुरी में वे इतना अधिक क्यों बदल गए हैं? जाम भी जिदी थरे शर्व बुना जुचेक दुष्ट छिच रेशोष्ण बछाव कत्तन मवांकाम छिझच 049 आमी जिति एड़ गर्भ 0 हठक हार चित ईश्वर स्वभाव करेन सबाकार हित 1212। अनुवाद अपनी विद्या पर अत्यधिक गर्वित होकर मैं सोच रहा हूँ, मुझे विजयी हो जाने दो, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को भंग करके मुझे शुद्ध बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है कि वे हर एक के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जानशना झाबाडेटच जाम्बी कमनी जछियबान मशर्फ थेनाएच टबात कट्टन झशबान 0427 आपना जानाइते आमी करी अभिमान से गर्व खंडाइते मोर करेन अपमान 1253। अनुवाद मैं अपने आप को विद्वान पंडित घोषित करके मिथ्या ही गर्वित हूँ, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे इस मिथ्या गर्व को चूर करके मुझ पर कृपा करने के लिए मेरा अपमान करते हैं। जानगांव शची कटुना रैश जांधी गांधी छू 5 कृतकन जेश सकल टयन दंत गशमूर्त 028 आमार हित करेन इहो आमी मानी दोहक कृष्णय उपरे कई ग्रेन इंद्र महामूर्ख 124। अनुवाद वे वास्तव में मेरे हित के लिए ऐसा कर रहे हैं, यद्यपि मैं उनके कार्यों को अपमान मानता हूँ। यह उसी घटना के तुल्य है जिसमें भगवान कृष्ण ने गर्वित महामूर्ख इंद्र को सही रास्ते पर लाने के लिए उसके गर्व को चूर किया था। ईजर 2 हिलना कबली चुची कबली नदन बंजटन 097 एच चिंती प्राते आसी प्रभुर चरणे दैन्य करी स्तुति करी लडल शरणे 125। अनुवाद इस तरह सोचकर दूसरे दिन प्रातःकाल वल्लभ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और अत्यंत दीनता के साथ अनेक स्तुतियां करके उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। जाम्बी जच ओव जंगची कर्ज तकनु डांगाक जानटक भूर्त जांधी शांडिछा थे काम्बिलू 047 आपी अज्ञ जीव अज्ञोचित कर्म कैलू तोमार आगे मूर्ख आमी पांडित्य प्रकाशिलू 126। अनुवाद वल्लभ भट्ट ने स्वीकार किया, मैं महामूर्ख हूँ और निसंदेह आपके समकक्ष अपना पांडित्य प्रदर्शित करने का प्रयास करके मैंने मूर्ख जैसा आचरण किया है। जुथी जथव निचताचिची कुशो दय कबलिला जाशगान कबनी जर्व गर्भ शैछौडेली 041 तुमी ईश्वर निजोचित कृपा ग्रे करिला अपमान करी सर्व गर्भ खंडाइला 1297। अनुवाद हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपने मेरा अपमान करके मेरा समस्त मिथ्या गर्व चूर करने के लिए अपने पद के अनुकूल मुझ पर कृपा की है। जानशी अच शची झांटन भामनी शशबांतन दक्षेत्र तथिन कुटकमन मिन तम कब्रिन झच्छोन 020 आपमी अज्ञ हित स्थाने मानी अपमाने इंद्र ग्रेन कृष्णय निंदा करिल अज्ञाने 198। अनुवाद
मैं अज्ञानी मूर्ख हूँ, क्योंकि जो मेरे हित के लिए है उसे मैं अपमान मानता हूँ। इस प्रकार मैं राजा इंद्र के समान हूँ, जिसने अज्ञानवश भगवान कृष्ण को मात कर देना चाहा था। यूरो डम्भात कुभा खशन अट शर्व जांक टन ज्योति धच कुशा दैकला 7 टव जन टूल 047 तोमार कृपा अंजने एबे गर्भ आंध्य गेल तुम्ही ऐत कृपा कैला एबे ज्ञान हेल 159 अनुवाद। हे प्रभु, आपने मेरी आंखों में अपनी कृपा का अंजन लगाकर मेरे मिथ्या गर्भ के अंधेपन को दूर कर दिया है। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है। ओआश जांच टैकनु कर्ण नडेनु शग्यग कुशी कबनी दबांत भांदिश श्रछतने 0701 अपराध कैनु क्षम लड़नु शरण कृपा करी मोर माथे धर चरण 130 अनुवाद। हे प्रभु, मैंने अपराध किए हैं, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रखकर आप मुझ पर कृपालु हो। शेड कटच जुष्ठी भंडिज बशान छाम्भेव क्षुद -71 गान छा मानसी गर्भ शर्व 070। प्रभु कहे, तुम्ही पंडित महाभागवत दुर्गुण ग्राहा ताहा नाही गर्भ पर्वत 131 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप बहुत बड़े पंडित तथा बहुत बड़े भक्त भी हो। जहाँ भी ऐसे 2 गुण होते हैं वहाँ मिथ्या गर्भ का पर्वत नहीं रह सकता। खीशब जांगी मिंसी मिछज जैका कम लोश जशांशी नानशी बान 76 शैद शज 070 श्रीधर स्वामी निंदी निच टीकाकर श्रीधर स्वामी नाही मान एत गर्भधर 132 अनुवाद। तुमने श्रीधर स्वामी की आलोचना करने का दुस्साहस किया है और उनकी प्रामाणिकता को न स्वीकार करके श्रीमद्भागवत पर अपनी टीका करनी शुरू की है। यही आपका मिथ्या गर्भ है। लोद्य जानशी थंगांदर छांगवच छैनी झान्युक लीशन बाम्बी 7 कर कली गान्नी 077 श्रीधर स्वामी प्रसादे भागवत जानी जगत गुरु श्रीधर स्वामी गुरु करी मानी 133 अनुवाद। श्रीधर स्वामी सारे जगत के गुरु हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हम श्रीमद्भागवत को समझ सकते हैं। अतएव मैं उन्हें गुरु के रूप में मानता हूँ। लीदन शेष अट्य किचु निशित जर्शवार निशन टिमडे टिनांटिक ना बानिट 078 श्रीधर उपरे गर्वे ग्रे किचु लिखिबे अर्थ व्यस्त लिखना सेठ लोकाय ना मानिबे 134 अनुवाद। श्रीधर स्वामी से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हुए मिथ्या गर्भ से आप चाहे जो भी लिखो उसका विपरीत तात्पर्य होगा, इसलिए उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। तात्पर्य परंपरा प्रणाली के अनुसार श्रीमद् भागवत की अनेक टीकाएं हैं, किंतु श्रीधर स्वामी की टीका सर्वप्रथम है। अन्य सभी आचार्यों की टीकाएं उनकी ही टीका का अनुगमन करती हैं। परंपरा प्रणाली पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से विपत होने की अनुमति किसी को नहीं देती। पूर्ववर्ती आचार्यों पर निर्भर रहकर सुंदर टीकाएं लिखी जा सकती हैं, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मिथ्या गर्भ के कारण यदि कोई यह सोचता है कि वो पूर्ववर्ती आचार्यों से अच्छा लिख सकता है तो उसकी टीका गलत हो जाएगी। आज ये फैशन बन गया है कि हर कोई मनमाने ढंग से लिखने लगा है, किंतु ऐसी टीकाएं गंभीर भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। मिथ्या गर्भ के कारण हर विद्वान और दार्शनिक अपने ढंग से शास्त्रों की, विशेषतया भगवद गीता तथा श्रीमद्भागवत की व्याख्या करके अपने पांडित्य को प्रकट करना चाहता है। अपने ढंग से टीका करने की इस पद्धति की श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरी तरह से भर्त्सना की है। इसीलिए वे कहते हैं, अर्थव्यस्त लिखना सेट अपनी खुद की दार्शनिक विचारधारा के अनुसार लिखी गई टीकाएं मान्य नहीं होती। प्रामाणिक शास्त्रों पर इस तरह की टीकाओं की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। खैत्य खनुभेव टय कटत निशिन जय टनाक भाना कबनी कबिट थेदने 077 श्रीधरे अनुगत ग्रेकरे लिखना सब लोक मान्य करी करीबे ग्रहण 135 अनुवाद। जो व्यक्ति श्रीधर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्रीमद्भागवत पर टीका लिखता है उसका सभी लोग सम्मान करेंगे और वह सबके द्वारा मान्य होगी। लीशबानुबंश कम छाशेवच कांक्षाना जडिबान छाफी छच कुप छबवान 077 श्रीधरानुगत कर भागवत व्याख्यान अभिमान छाड़ी भज कृष्ण भगवान 136 अनुवाद। आप श्रीधर स्वामी के चरणचिरों का अनुगमन करते हुए श्रीमद्भागवत की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करो। आप अपना मिथ्या गर्व त्याग दो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। जाशिग्नान शांजी कम कुछ मचीन जचिबरांज नोट ओव कुटकन छड़गे 0571 अपराध छाड़ी कर कृष्ण सदीर्तन अचिरात पाबे तबे कृष्णेय चरण 137 अनुवाद। 4 अपने अपराधों को छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, तब आप शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों की शरण पा सकोगे। 6 कटच गरी त्यांट दजेना शनमन अक्फमी 08 ध्यान घाम निमलिन 077 भट्ट कहे गृदि मोरे हैला प्रसन्न एक दिन पुनः मोर मान निमंत्रण 138 अनुवाद। वल्लभ भट्ट आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो एक बार फिर मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ले लें।
थंडू जवदीन हशना जडाम्बिदज भान्नितलन निम्न छाट मून फिटेड 477 प्रभु अवतीर्ण हैला जगत तारिते मानिलेन निमंत्रण तारे सुख दिते 139। अनुवाद समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए अवतार लेने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट को सुख प्रदान करने हेतु उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। छछ छछी जुछेक थडे शंद बन 6-7 कसी कटन छांस झलझटर निशब 080 जगतेर हित हठक एड़ प्रभुर मन दंड करी करे तार हृदय शोधन 140। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में हर एक को सुखी देखने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, इसलिए कभी कभी वे किसी को दंड देते हैं जिससे वो अपने हृदय को शुद्ध कर सके। जजगे जशी थंध व मिबलिक टिकना गशतंडु डांट्या ऊव थम शचेला 085 स्वगन सहित प्रभुर निमंत्रण कैला महाप्रभु तारे तबे प्रसन्न हडला 141। अनुवाद जब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को निमंत्रित किया तो महाप्रभु उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। प्रयुनाना अनशंखिच्छन छक्का गाय छाव जछाम्भा थौरंग दर्थम व भबद्धाव 0842 जगदानंद पंडितेर शुद्ध गाढ़ भाव सत्यभामा प्राय प्रेम बाम्य स्वभाव 142। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जगदानंद पंडित का शुद्ध प्रभाव अत्यंत प्रगाढ़ था। इसकी तुलना सत्यभामा के प्रेम से की जा सकती है जो कृष्ण से सदैव झगड़ती रहती थी। वान वान थंगन कला कटन थैडू मटन जाटनांशना थेयशय छटन नुड़े उजटन 087 बार बार प्रणय कला करे प्रभु सने अन्यो 5 ने खटमटी चले दूर जने 143। अनुवाद जगदानंद पंडित में महाप्रभु से प्रेमपूर्ण झगड़ा करने की आदत थी। उन दोनों के बीच सदैव कुछ न कुछ खटपट चलती रहती थी। गनाशन शदछई छक्का गोछाव ककनी तजवीव टेटच एक तीनम बचाव 088 गदाधर पंडितेर शुद्ध गाढ़ भाव रुक्मिणी देवी ग्रचे दक्षिण स्वभाव 144। अनुवाद गदाधर पंडित का भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शुद्ध प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ था। ये प्रेम रुक्मिणी देवी जैसा था जो सदैव कृष्ण के प्रति विनीत बनी रहती थी। डीन स्तंगग टत्राय टशिच थंडू छेंछाशम जेश जबंटन छी टांग मानसी छेशकार 087 ताण प्रणय रोष देखते प्रभुर इच्छा है ऐश्वर्ग ज्ञाने तारोष नाही उपजय 1450। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गदाधर पंडित का स्नेहिल क्रोध मान देखना चाहते थे, किंतु महाप्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान होने के कारण वे कभी रुष्ट नहीं होते थे। तात्पर्य द्वारका में रुक्मिणी से परिहास करते समय कृष्ण ने उन्हें सलाह दी थी कि वे अपने लिए दूसरा पति चुन लें क्योंकि वे उनके लिए अपने आप को अनुपयुक्त समझते थे, किंतु रुक्मिणी उनके परिहास को नहीं समझ पाई, अतः वे उनके विछोह के भय से तुरंत पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जगदानंद पंडित सदैव सत्यभामा की तरह महाप्रभु से प्रतिकूल रहते, जबकि गदाधर पंडित महाप्रभु के ऐश्वर्य से सदैव प्रभावित रहते, अतः वे हर परिस्थिति में महाप्रभु के प्रति विनीत बने रहते। अंडे नक्का शोथे एकना तांबा छाम रुनी शब्द छिग्न छिल्त फेशेजिन बाण 087 एड लक्ष्य पाजा प्रभु कैला रोषाभास शुनी पंडितेर चित उपजिल त्रास 146। अनुवाद इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी ऊपरी रोष प्रकट करते थे। इस रोष को सुनकर गदाधर पंडित के हृदय में महान भय उत्पन्न हो जाता। शूर्त्व टयन कुछ गण शंत्रिदम डैन झनी ककिनीन बदन बाग छेशजुछिन 081 पूर्वे ग्रेन कृष्ण गृधि परिहास कईल शुनी रुक्मिनीर मने त्रास उपजिल 147। अनुवाद पहले कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से परिहास किया था तब उन्होंने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया, जिससे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। सल्लित छटैन हज वांजना ऐशामन वांटनोशौन बबटच कटवन तमवन 087 वल्लभ भट्टेर वात्सल्य उपासन बाल गोपाल मंत्रे तेहो करेन सेवन 148। अनुवाद वल्लभ भट्ट भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा किया करते थे, इसलिए उन्हें बाल गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली थी और वे इसी रूप में भगवान की पूजा करते थे। गंडिचन जटन छांग बनशेनी तजन किटमाम तनोशान छेशांजनाम्ब बनशिल 0.8% पंडितेर सने तार मन फेरी गेल किशोर गोपाल उपासनाएं मंदिर 149। अनुवाद गदाधर पंडित की संगति से उनका मन बदल गया और उन्होंने किशोर गोपाल की पूजा में अपने मन को समर्पित कर दिया। शदिच्छत रीची छांटित बलबानी शिशिटिच शदिद कटय सात दे कर्ण मटर जांगा टेशच 470 पंडितेर थाजी चाहे मंत्रादि शिखिते पंडित कहे एड़ कर्म नहे आमाहते 150। अनुवाद वल्लभ भट्ट गदाधर पंडित से दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु गदाधर पंडित ने ये कहकर मना कर दिया, मेरे लिए गुरु के रूप में कार्य करना संभव नहीं है। जानशी शतछच जानबांग धैचु अजोबफिंच छी जान न विना जाम्भी नो एडे बछल 070 आमी परतंत्र आमार प्रभु गौरचंद्र तार आज्ञा विना आमी नाहर स्वतंत्र 151। अनुवाद मैं पूरी तरह से परतंत्र हूँ,
मेरे प्रभु तो गौरचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। मैं उनके आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता। जुदी टन जांग्यान स्थान डी 8 कंजाम बेबन जानशंच थड्डू टमांटर एल 79074 तुमी ग्रे आमार ठाजी कर आगमन ताहातिड प्रभु मोरे देच ओलाहन 152 अनुवाद। हे वल्लभ भट्ट, मेरे यहाँ आपका आना श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है, इसलिए कभी कभी वे मुझे दंडित करने के लिए बोलते रहते हैं। 7 देबत शटैन कटशक एंटन दब योशी थैडू जांडव मुतम छल 077 निगमनिटन छिटन शिडिछटवानांडिना जक्षे झावानन्न टशोविटन शोटिडला 074 एड मत भत्थे कथेगदिंगेल शेषे ग्रदी प्रभु तारे सुप्रसन्न हेल 153 निमंत्रणे दिने पंडिते बोलायला स्वरूप जगदानंद गोवबिंदे पाठाइला 154 अनुवाद। इस तरह कुछ दिन बीत गए और जब अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्ट पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तब महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित तथा गोविंद को गदाधर पंडित को बुलाने के लिए भेजा। गंतत षडित अग्निश कच्छन वहन क्षत्रिकिटिच थडू टडाबाट्य तकना फेट शिक्रन 577 पथे पंडितेरे स्वरूप कहेन वचन परीक्षिते प्रभु तुम्हारे कैला उपेक्षण 175 अनुवाद। रास्ते में स्वरूप दामोदर ने गदाधर पंडित से कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की है। जुबी तक्टन जाम्बी छीटे ना फिनान सात नांडनश डीच थांग्र शचर कांटिश कबजिलों जश्न 077 तुमी केने आसी तारे ना दिला ओलाहन भीत प्राय हजा काहे करिला सहन 156 अनुवाद। तुमने पलटकर उनकी उलाहना कयो नहीं की, तुमने डरकर उनकी आलोचना कयो सहली। शेचिच कच्छिन थैद अल जरवैट शैत्यांभनी छाव मदन $6 कवरी छान नांदी भामनी 071 पंडित कहेन प्रभु स्वतंत्र सर्वज्ञ शिरोमणि तार सने हट करी भाल नाही मानी 157 अनुवाद। गदाधर पंडित ने कहा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र हैं, वे सर्वोच्च सर्वज्ञ पुरुष हैं। मेरे लिए शोभा नहीं देता कि मैं उनके बराबर बनकर उनसे बात करता। ये कटिड टिमझे जजी मिझत शिटलन शिकली जानशंटन कबनित्वन कुशा 71 टनाय विहांधी 077 ग्रेड कहे से सही निज शिरे धरी आपने करीबेन कृपा गुण दोष विचारी 158 अनुवाद। वे जो भी कहते हैं उसे मैं शिरोधार्य करके सहन कर सकता हूँ। वे मेरे गुण तथा दोषों पर विचार करके स्वयं ही मुझ पर कृपालु होंगे। धचवनी शच थद्धव चांटन जाडेना 8 वान कबिगा थैज छत्तिन शदिनो 077 एदबली पंडित प्रभुर स्थाने आयला रोदन करिया प्रभुर चरणे पड़ीला 159 अनुवाद। ये कहकर गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और रोते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़े। रे नौ शंभिग्ना धचधू तेकना जाननिन जवान खां कच्छन बशुत वहन 070 ईशा थासिया प्रभु कैला आलिदिन सबारे शुनाजा कहेन मधुर वचन 160 अनुवाद। कुछ कुछ हंसते हुए महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उनसे मधुर वचन कहे जिससे अन्य लोग भी सुन सकें। जाम्बी एनाडिनु टछागा छरिथी ना छनीना 8 बगटत किचु माँ कश्निल्या जकन मशनिया 070 आमी चालाइलू तोमा तुमी ना चलिला क्रोधे किचु ना कहिला सकल सहिला 161 अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें उत्तेजित करना चाहता था किंतु तुम उत्तेजित नहीं हुए। निस्संदेह क्रोध में तुमने कुछ नहीं कहा, प्रत्युत तुमने सब सह लिया। जांगा शशीच टछांगान बन माछनीना मुझुए जनन छांट जान बांडव किनीना 070 आमार बरीते तुम्हार मन ना चलिला सुहृद सरल भावे आमारे किनीला 162 अनुवाद। तुम्हारा मन मेरी युक्तियों से विचलित नहीं हुआ, प्रत्युत तुम अपनी सरलता में हद बने रहे, इस तरह तुमने मुझे खरीद लिया है। भदिच्छन छांव बुष्ठा कदन ना गांग्र जताशजन धाग्नांश मांग देशन यांग 077 पंडितेर भाव मुद्रा कहन्ना ग्राए गदाधर प्राणनाथ नाम हेल ग्राय 163 अनुवाद। कोई भी व्यक्ति गदाधर पंडित की भाव भंगिमाओं तथा प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम गदाधर प्राणनाथ अर्थात गदाधर पंडित के प्राण है। शदितिच थंडत थम्मांग कदन ना गांग्र अष्टनदेव टनोव्रांज वनी गौत्तर टिलांटिक भांग 078 पंडिते प्रभुर प्रसाद कहन्ना ग्राय गदाइर गौरार बली ग्रौरे लोकाय गाय 164 अनुवाद। कोई कह नहीं सकता कि महाप्रभु गदाधर पंडित पर कितने कृपालु हैं, किंतु लोग महाप्रभु को गदाइर गौरांग अर्थात गदाधर पंडित के गौरांग महाप्रभु के रूप में जानते हैं। अंडस को छेगना धंडुत नियना एक युवित शांत एक अग्निनागन वटह भजांत बेबंश शांत 077 चैतन्य प्रभुर लीला के बुझते पारे एक लीलाए वह गद्दार शत शत धारे 165 अनुवाद। कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझ नहीं सकता। वे गंगा के समान हैं, क्योंकि उनकी एक लीला से ही सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं।
शंडिच्छ एमोजना बन्न कछा -71 नोए थक बूछा टनौनतेक कबनीना कांशन 077 पंडितेर सौजन्य ब्रह्मण्यता गुण हद प्रेम मुद्रा लोकय करीला ख्यापन 166। अनुवाद गदाधर पंडित अपने सौम्य आचरण, अपने ब्राह्मण गुणों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने दृढ़ प्रेम के लिए सारे जगत में विख्यात हैं। जाजिबान शक शूदर्ग छटैटित्वाशिना मडेशांगा जांच जब तलांटिक शिशडिलो 071 अभिमान पड्डू धुजा भट्टेरे शोधला सेई द्वारा आर सब लोकाएं शिखाइला 167। अनुवाद महाप्रभु ने मिथ्या गर्भ के कीचड़ को साफ करके वल्लभ भट्ट को शुद्ध किया। ऐसे कार्यों से महाप्रभु ने अन्यों को भी शिक्षा दी। जट्टत जनुथड वानश फेक्षकांत शोग्र यांड्यार दयेडे नग्न दिमदे माम्बे यांग्र 077 अंतरे अनुग्रह बाहें उपेक्षार प्राय बाहार्थ ग्रह लय सदनाश ग्राय 168। अनुवाद वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय के भीतर सदैव कृपालु रहते, किंतु कभी कभी वे अपने भक्तों की बाह्य रूप से उपेक्षा करते थे। अतः हमें उनके बाह्य लक्षणों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। निबूज कैडना नीना वुदिचका जशची मरे युवा त्योन्नफ्टिंच गौज नुए शक्ति 077 निगूढ़ चैतन्य लीला बुझिते का रशक्ति सट बुझे गौरचंद्रे ग्राढ़ हद भक्ति 169। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अगाध हैं। इन्हें कौन समझ सकता है? केवल वही इन लीलाओं को समझ सकता है जिसकी उनके चरण कमलों में हद एवं अगाध भक्ति होती है। एनांत्व शदिच द्रैकल थद्धव मिमल ने थंडू छाई छिका वेकल नथश निरू भेने 410 दिनात्रे पंडित कईल प्रभुर निमंत्रण प्रभु ताहा भिक्षा कईल ला निजगण 170। अनुवाद अन्य दिन गदाधर पंडित ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाया। महाप्रभु ने अपने संगियों सहित उनके घर पर भोजन किया। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभ भट्ट के प्रति अत्यंत दयालु शुभचिंतक के रूप में उनके पांडित्य के झूठे गर्व को शुद्ध करने के लिए बाह्य रूप से अनेक प्रकार से उपेक्षा की। इसी तरह महाप्रभु ने कुछ दिनों तक गदाधर पंडित की अवहेलना की, क्योंकि वे वल्लभ भट्ट से संगति कर रहे थे। वस्तुतः वे गदाधर पंडित से जरा भी अप्रसन्न नहीं थे। चूंकि गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु की निजी शक्ति हैं, अतः महाप्रभु के उनसे कुपित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जो व्यक्ति बाह्य वस्तुओं में अत्यधिक लिप्त रहता है, वह श्री चैतन्य महाप्रभु के इन व्यवहारों का गूढ़ अर्थ नहीं समझ सकता। इसलिए यदि कोई गदाधर पंडित का अनादर करेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जानशिष्टि वल्लच छठंडन जानना टलना शैडित 6-8 शूर थीर्षित जब भिकनी कल 0107 तहाडिये वल्लभ भट्ट प्रभुर आज्ञा लैल पंडित थाजी पूर्व प्रार्थित सब सिद्धि हिल 171। अनुवाद वहीं पर वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुमति ली और गदाधर पंडित से दीक्षा लेने की उनकी इच्छा पूरी हुई। थर्ड छक कश्निन वल्लच छटैन मिलन गानशंद लेफ्टन शांग्र टनीव टर्शंत धन 019 इर्त कहिनु वल्लभ भट्टे मिलन ग्राहार श्रवणे पाए गौर प्रेम धन 172। अनुवाद इस तरह मैंने वल्लभ भट्ट से महाप्रभु की भेंट का वर्णन किया। इस घटना को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम का धन प्राप्त हो सकता है। लोकश ब्रघुनाथ शटर यान जाम्बे कैचना छबनिछांगूच कटच कुझनान 017 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राणाश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 173। अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु एवं वल्लभ भट्ट की भेंट शीर्षक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत वात्पर्य पूर्ण हुआ।